मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया है, मेरे दादा ने मुझे सिखाया है, मेरे पिता ने मुझे बताया है। अब बता भी तुम रहे हो, सिखा भी तुम रहे हो, और जब मैं बड़ा हुआ और धर्म के रास्ते पर चल पड़ा तो मेरा विरोध करने वाले तुम कौन हो? जैसे हमारी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ आज इतने रेप हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इनके लिए जो आप कार्य करते हैं, इनसे आपको पुलिस प्रशासन से कुछ मदद? देखो, देश के अंदर ना आपको एक बात समझनी होगी, अपने परिवार से ही आपको समझना चाहिए। जब भी आप सामाजिक स्तर पे कोई कार्य हेतु अपने परिवार से निकलेंगे, पुलिस की मदद छोड़ो, नेताओं की मदद छोड़ो, आपका परिवार विरोध में आ जाएगा। आप करके तो देखिए एक बार। सबसे पहले विरोध में आपका परिवार होता है, और उसी प्रकार मेरा भी परिवार मेरे विरोध में रहा। लेकिन जब लगातार कोई परिवर्तन ही नहीं हो पाया मेरे नेचर में, मेरे स्वभाव में, और कैसे होगा? मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया है, मेरे दादा ने मुझे सिखाया है, मेरे पिता ने मुझे बताया है। अब बता भी तुम रहे हो, सिखा भी तुम रहे हो, और जब मैं बड़ा हुआ और धर्म के रास्ते पर चल पड़ा तो मेरा विरोध करने वाले तुम कौन हो? जब सिखाई तुमने मुझे दिया तो मैं आगे जाऊंगा ना। कहते हैं ना, जो कुछ नहीं है वही तो सब कुछ है। तो यही सृष्टि है, और हमें देखो किसी की कोई मदद नहीं है। हम लोग अपने निजी ही खर्चे से कार्यरत है। धर्म रक्षा, बहन बेटियों को लव जिहाद में जो ट्रैप किया जा रहा, हनी ट्रैप, लव जिहाद, उससे उनको निकालना लगातार। अब तक भी हमने लगभग 500 से ज्यादा, मेरे खुद द्वारा 500 से ज्यादा उन बेटियों को घर रेस्क्यू किया करके भेजा गया है, जो नहीं तो वो 500 बेटी भी आज किसी सूटकेस में होती या किसी फ्रिज में होती। क्योंकि ये तो चल रहा है ना, हमारी बेटी उधर केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही चाहिए और कोई तात्पर्य नहीं है। जिसकी स्वतंत्रता सदैव आपको आपके परिवार में मिली और वहां जाके आप बंध जाएंगे, तो फिर तो आप वहां केवल बच्चे पैदा करने के लिए हैं। तो हम अपने समाज को आग्रह करते हैं कि दुर्गा बनो, काली बनो, कभी ना बुरखे वाली बनो। ये जब तक हमारी बेटियों को समझ में नहीं आएगा, और क्योंकि सबका अब्दुल वैसा ही होता है। हमने साक्षी के भी समय देख लिया, हमने काजल की समय भी देख लिया, हमने अमृता के भी समय देख लिया, हमने सैकड़ों ऐसी बेटियों के समय देखा, और जिनके न्याय के लिए हमने सड़क पे लड़ाई लड़ी है। आप कह रहे हैं पुलिस की मदद? इन बेटियों के न्याय के लिए सड़क पे लड़ाई लड़ते समय हमने लाठियां खाई हैं, मुकदमे खाए हैं। क्यों? शांति भंग। क्या शांति भंग? एक बाप की बेटी के टुकड़े कर दिए, और उस बाप की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब समाज उतरता है तो प्रशासन उसको रोकता है, सपोर्ट नहीं करता। जब जब हम गौ तस्करों से भिड़ंत करते हैं, रात में हमारे गौ सेवक चारों तरफ रात्रि में गौ तस्करों पर नकेल कसने का काम करते हैं, भिड़ंत होती है, गोली चलती है, एक्सीडेंट होते हैं। हमारे कई भाई बलिदान हो गए। गुड़गांव से सोनू हमारे भाई बलिदान हुए, मोनू मानेसर हमारा भाई, वो आज भी जेल में है। यूपी के अंदर 10 गौ रक्षकों की बात कर रहा हूं, मेरठ के अंदर उम्र कैद की सजा हो गई। ये सब क्यों हो रहा है? या तो सरकार सुनिश्चित करे, हिंदू जनमानस, जनभावना गौ माता के साथ जुड़ी हुई है, और उसका कारण है कि गौ माता हमारा चलता फिरता मंदिर है। वो मंदिर है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। वो गौ माता जो समुद्र मंथन से आई है, जो गौ माता समुद्र मंथन से आई है। आज हो रहा है ना महाकुंभ हो रहा है ना, तो महाकुंभ में ये सारी जो संस्कृति, हम उसी को तो फॉलो कर रहे हैं। सरकारें केवल महाकुंभ सफल हो जाए, सुरक्षित हो जाए से नहीं है। महाकुंभ के निर्देश और महाकुंभ के जितना ज्ञान है हमारे विरासत में कैसे दोगे? मैकाले की शिक्षा से वो संभव ही नहीं है। हमारे गुरुकुल, हमारा भारत कहाँ है? हमारे गुरुकुल क्यों हिंदुओं को गुरुकुल की शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? एक तरफ आर्टिकल 30A और आर्टिकल 30 आप लगाकर हिंदुओं के बच्चों को गुरुकुल से दूर कर रहे हो, लेकिन एक तरफ एक समाज को आप
उनकी शिक्षा दिलवा रहे हो, तो कहां फिर भारत का संविधान समान है और समान अधिकार सबके लिए है? आप बताइए ना, नहीं है ना। एक तरफ आर्टिकल 30 है और 30 लगाकर एक तरफ शिक्षा दिला रहे हो और एक तरफ हमें हमारी शिक्षा से दूर रख रहे हो। क्यों? उसका कारण है, जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू और उसका बच्चा और आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को पढ़ लेगी, उस दिन इस देश का गजवाए हिंद सोचने वालों का बैंड बज जाएगा और इस देश की जो राजनीति चल रही है वो बंद हो जाएगी। राजनीति का कारण ही यही है कि एक समाज को दबा के रखो, एक समाज को उठा के रखो। जब बैलेंस बिगड़ेगा तो ये दोनों लड़ेंगे और जब ये दोनों लड़ेंगे तो उनकी राजनीति चलेगी। तो राजनीति करने वालों से तो मैं एक ही बात कहूंगा, देश बदल रहा है। हम न भाजपा के न कांग्रेस के, हम केवल राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं और राष्ट्र के लिए करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।